आज है तारीख 11 जनवरी 2025 शनिवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहां पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि यहां पर निकल कर आ रही है गया जिला से, जहां पर गया रेलवे स्टेशन स्थित 6 और 7 नंबर प्लेटफॉर्म के अंतिम छोर से गुरुवार को गांजे के साथ एक युवक को आरपीएफ और रेल पुलिस की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और वहीं गिरफ्तार युवक की पहचान यूपी के बाराबांकी के डेमा नामक जगह में रहने वाले सचिन कुमार के रूप में की गई है। और वहीं गिरफ्तार युवक के पास से 6.286 किलो गांजा जो है वो पाया गया है। और वहीं गिरफ्तार युवक के खिलाफ गया रेल थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी की जा रही है और साथ ही आगे की कार्रवाई में भी पुलिस जो है वो जुट गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है सारण बनियापुर से, जहाँ पर सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए और जिन्हें ग्रामीणों के सहयोग से आनन फानन में रेफरल अस्पताल बनियापुर लाया गया। और जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। और वहीं ये घटना गुरुवार की दोपहर NH 331 पर दाढ़ीबाड़ी मोड़ के समीप की है। और घायल युवक हरपुर कारा निवासी अमित कुमार, जिसकी उम्र 19 वर्ष बताई जा रही है, और साथ ही साथ निजामुद्दीन, जिसकी उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है। और वहीं चिकित्सा पदाधिकारी MM जाफरी ने बताया है कि दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी हैं और जिनके यहां पर पैर, नाक और सर में काफी ज्यादा चोट भी लगी है। और घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक बनियापुर की तरफ से कोलुलुआ की तरफ जा रहे थे और वहीं घटना में बाइक भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। और वहीं घटना स्थल पर उपस्थित कुछ लोगों ने बताया कि दोनों युवक एडमिट कार्ड लेने के लिए कॉलेज जा रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है गोपालगंज से, जहाँ पर देश की सरहदों पर रक्षा कर रहे सैनिक घरेलू समस्याओं की चिंता किए बिना ही ड्यूटी दे सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर सैनिकों के घर परिवारों की समस्या का पुलिस समाधान करेगी। और सैनिकों और उनके परिवार की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने के लिए पुलिस की ओर से बड़ी पहल की गई है। और वहीं पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने हेल्प डेस्क की स्थापना करने का निर्देश दिया है। सेवानिवृत्त सैनिक संगठनों ने पुलिस अधीक्षक की इस पहल का स्वागत भी किया है। और वहीं कलेक्ट्रेट में पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के पास ही सैनिक हेल्प डेस्क बनेगा, और जहां पर सेवारत या फिर सेवानिवृत्त सैनिक और यहां पर अर्धसैनिक या उनके परिवार के सदस्य शिकायत कर सकते हैं। और सैनिकों के यहां पर परिवार की शिकायतों पर पुलिस की ओर से त्वरित कार्रवाई की जाएगी, समस्याओं का समाधान होगा। पहली बार बिहार पुलिस की ओर से सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए सैनिक हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर 70 दिनों में मात्र सिर्फ 36% ही यहां पर धान की खरीद जो है वो हो पाई है। और यहां पर किसानों से राज्य सरकार के निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी की प्रक्रिया अब तक रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष किसानों से महज 36% धान की खरीदारी ही हो सकी है, जबकि 15 फरवरी तक ही यहाँ पर सरकारी दर पर किसानों से उपज लेनी है। और वहीं पिछले 70 दिनों से जिलों के 19 प्रखंडों की 256 पैक्स एवं व्यापार मंडलों पर किसानों से धान खरीदारी के केंद्र खोले गए हैं, लेकिन इसका यहाँ पर कोई खासा असर धान की खरीदारी पर देखने को नहीं मिल रहा है। और न ही यहाँ पर परसेंटेज जो है वो बढ़ रहा है, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर देखा जाए तो चिंताजनक विषय है। एक तरफ तो यहाँ पर किसानों के लिए और दूसरे तरफ राज्य सरकार के लिए भी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है आरा जिला से, जहाँ पर बिहिया बेहटा स्टेट हाईवे पर जिले के सिकरहटा थाना क्षेत्र के कोरमुरी गांव के समीप यहाँ पर गुरुवार की सुबह हुए सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दोनों यहाँ पर बाइकों पर सवार 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। और जिसके बाद तीनों को इलाज के लिए तरारी PHC से आरा सदर अस्पताल लाया गया। और वहीं जानकारी के मुताबिक मृतक तरारी थाना क्षेत्र के तरारी वार्ड नंबर 3 निवासी 20 वर्षीय संजीत कुमार है, जबकि घायलों में यहां पर प्रकाश कुमार और इसके अलावा आदित्य कुमार और संटू कुमार शामिल हैं। उधर घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा और गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव को कुरमुरी गांव के समीप सड़क के बीचों बीच रखकर सड़क को जाम कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है आरा से, जहाँ पर चौरी थाना क्षेत्र के धरना मोड़ के समीप मुफ्ती पेरहाप मुख्य
मुख्य मार्ग पर ट्रैक्टर की चपेट में आने के कारण टेम्पो अनियंत्रित होकर नहर में पलट गया और जिसमें सवार 2 लोग जो हैं वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए और जिन्हें चौरी पुलिस ने यहाँ पर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहर लाई और जहाँ पर एक व्यक्ति के अस्पताल लाने के दौरान ही मौत हो गई। हालांकि सीओ के आश्वासन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए आरा भेजा गया और वही इस घटना को लेकर ये बताया जा रहा है कि चौरी थाना अध्यक्ष विवेक कुमार के द्वारा दोनों घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहर भेजा गया था और जहां रास्ते में ददन पासवान की मौत हो गई और वहीं चिंता देवी को प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए आरा रेफर कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है आरा से, जहाँ पर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के धोबड़ी गांव में 6 जनवरी की सुबह पीट कर एक किशोर की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और यहाँ पर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी गढ़हनी थाना क्षेत्र के अंगी आव चौक से गुरुवार की सुबह की और यहाँ पर गिरफ्तार अभियुक्तों में नारायणपुर थाना क्षेत्र के धोबड़ी गाँव निवासी अनिल यादव और राम भगवान यादव हैं और वही नारायणपुर थाना अध्यक्ष राकेश ने बताया है कि गुरुवार की सुबह वे दोनों अंगी आव चौक से कहीं जा रहे थे और यहां पर तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और मैं यहां पर आपको बता दूं कि पिछले सोमवार की सुबह 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े में नारायणपुर थाना क्षेत्र के धोबड़ी गांव निवासी संतोष कुमार सिंह के 16 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार की झगड़ा सुलझाने के दौरान एक पक्ष के द्वारा उसकी लाठी डंडे और लोहे के रॉड से मारकर हत्या कर दी गई थी और जिसके बाद मृतक के पिता संतोष कुमार सिंह के बयान पर ही गांव के ही यहां पर 6 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है आरा से, जहाँ पर शहर के टाउन थाना क्षेत्र के भलुही पूर्व मोहल्ले में 13 दिसंबर 2024 की रात एक किशोरी को गोली मारने के मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी बुधवार की शाम कसाब टोला मोहल्ले से की और यहाँ पर गिरफ्तार अभियुक्त टाउन थाना क्षेत्र के कसाब टोला मोहल्ला निवासी जग्गू कुरैशी का पुत्र आरिफ कुरैशी है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि 13 दिसंबर 2024 की रात भलुहीपुर मोहल्ले में उसी मोहल्ले के निवासी स्वर्गीय मोहम्मद रियाजुद्दीन की 15 वर्षीय पुत्री आलिया प्रवीण अपने छत के बालकनी में खड़ी थी और तभी 10 की संख्या में यहाँ पर हथियारबंद बदमाश वहां पर आए और अपने में कहासुनी करने लगे और इसी दौरान आरिफ कुरैशी द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई और जिसमें यहां पर फायरिंग के दौरान बालकनी में खड़ी आलिया प्रवीण को गोली लग गई और जिसके बाद जख्मी किशोरी के चाचा मोहम्मद शौकत अली के बयान पर गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त आरिफ कुरैशी सहित 6 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है गया से, जहाँ पर एटीएम से रुपए की निकासी करने वाले लोगों को झांसे में लेकर उनका कार्ड बदलकर उनके बैंक खातों से अवैध रूप से रुपए की निकासी करने वाले गिरोह ने चंदौती थाने के धर्मपुर गांव के रहने वाले बाबू चंद प्रसाद यादव को निशाना बनाया और उनके बैंक खाते से 40,000 रुपए के अवैध निकासी कर ली और इस मामले को लेकर बाबू चंद प्रसाद यादव के बयान पर डेला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और वहीं पीड़ित ने डेला थाने के दरोगा को बताया कि वह डेला बस स्टैंड के बगल में पीएनबी के एटीएम से रुपए निकालने गया था और उसी क्रम में एक व्यक्ति पीछे से आकर बोला कि अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं मदद करता हूं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि पैसे नहीं निकल रहे हैं और इस दौरान उसने यहाँ पर उनका एटीएम कार्ड ले लिया और पैसा निकालने के बहाने उनका कार्ड बदल दिया और इसके बाद उस व्यक्ति ने उनके एटीएम कार्ड के जरिए बैंक खाते से 40,000 रुपए की अवैध निकासी कर ली और इधर डेला थाने की जो पुलिस है वो केस दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है गया से, जहाँ पर गुरारू स्टेट हाईवे 69 महदीपुर गांव के समीप सड़क के किनारे खड़े ट्रक में बाइक सवार ने टक्कर मार दी और यह घटना गुरुवार की बताई जा रही है और इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया और प्राथमिक उपचार के बाद दोनों यहाँ पर युवकों को गया रेफर कर दिया गया। और वहीं इस घटना को लेकर यह बताया जा रहा है कि गुरारू थाना क्षेत्र के कोल्हैया गांव के रहने वाले रवि कुमार और अमन कुमार के साथ यह घटना हुई है और यहां पर दोनों युवक बाइक से मथुरापुर बाजार जा रहे थे और इसी दौरान बाइक ने सड़क के किनारे खड़े ट्रक में टक्कर मार दी और जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने ट्रक और बाइक को थाने ले गई और मामले की छानबीन में जुट गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है स्पोर्ट्स को लेकर, जहाँ पर गया कि तीरंदाज ने एक बार फिर से नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में अपना परचम
लहराया है। और वहीं 3 जनवरी से 10 जनवरी तक राजस्थान के जयपुर में 41वीं एनटीपीसी सब जूनियर प्रतियोगिता जो है वो चल रही है। और बुधवार को इंडियन राउंड के एकल वर्ग में मगध आर्चरी फाउंडेशन के आदर्श कुमार ने गोल्ड जीतकर प्रदेश और जिले का नाम रोशन किया है। और वहीं तीरंदाजी कोच जयप्रकाश ने बताया कि आदर्श कुमार ने 360 के पूर्ण स्कोर में 352 अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी बिहार का, जहां पर बिहार का मौसम तेजी से सर्द हो रहा है और ठंड की वजह से मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन यहां पर 12 जनवरी को बारिश होने की भी संभावना बनी हुई है और अगले 3 दिनों तक कोल्ड वेव और घना कोहरा छाया रह सकता है। और वहीं रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक का यहाँ पर गिरावट जो है वो देखने को मिलेगा। और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 11 और 12 जनवरी को बारिश की स्थिति बन रही है और विजिबिलिटी भी कम हो सकती है। और वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। हवा का रुख भी उत्तर पश्चिमी हो गया है। मौसम शुष्क रहने के साथ ही देर रात और सुबह के समय मध्य कोहरा छाने की यहाँ पर संभावना है। बिहार में अधिकतम तापमान 15.3 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से 5.8 डिग्री कम है, जबकि यहाँ पर न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4.4 डिग्री अधिक रहा है। और वहीं इसके अलावा मौसम विज्ञानी सुरेंद्र नाथ पांडे ने बताया है कि हवा तेज चल रही है और इस समय पश्चिमी विक्षोभ पूर्वांचल को पार करते हुए बिहार की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ पर उसका पिछला हिस्सा यानी कि कोल्ड फ्रंट यहाँ से गुजर रहा है और इसमें बर्फीली हवा चलती है। हालांकि अगले 2 दिनों तक मौसम जो है वो ऐसे ही रहने के आसार हैं। कोल्ड फ्रंट में गरज के साथ छींटे पड़ते हैं। फिलहाल यहाँ पर राहत मिलने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है दिल्ली इलेक्शन को लेकर। अब यहाँ पर दिल्ली का पटना से या फिर बिहार से क्या लेना देना, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव पर जदयू की नजर है। जदयू वहां कम से कम 6 सीटों पर उतरने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अब तक सीटों को लेकर भाजपा के साथ कोई भी समझौता नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि जदयू का विस्तार बिहार के बाहर करने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लक्ष्य में दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद ही अहम है। और यहाँ पर दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में जदयू 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है और इसे लेकर भाजपा के साथ जदयू की बातचीत भी हो रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐसी कई सारी सीटें हैं जिन पर बिहार के लोग ही जीतते हुए आ रहे हैं। ऐसी सीटों पर जदयू की नजर है। दिल्ली चुनाव के लिए जदयू की कमान पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा के हाथों में है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जदयू दिल्ली चुनाव में बिहार के ही लोगों को अपना उम्मीदवार बनाएगी। और वहीं दिल्ली चुनाव 2025 में जदयू की नजर जिन 6 सीटों पर है उनमें बुराड़ी, किराड़ी, इसके अलावा संगम विहार, बदरपुर, ओखला, द्वारका और पालम सीट भी है। और यहाँ पर इसके अलावा पूर्वी दिल्ली की कुछ सीटों पर भी पार्टी की नजर है। इस पर भाजपा के साथ नाम फाइनल करने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।